हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मेटा प्लॉटलिब। मतलब मेटा प्लॉटलिब जो हमारा पाइथन का पैकेज है उसमें हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्लॉट कर सकते हैं, मतलब अपने डेटा को किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों में डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास 2 साल का डेटा है, अब हमें किसी को एक्सप्लेन करना है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों अपन, है ना। तो हम उसे क्या करेंगे, एक ड्रॉ के टाइप में, एक चार्ट के टाइप में उसे क्या कर देंगे, डिज़ाइन कर देंगे। अब उस चार्ट के तरह उसे किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, तो ये चीज़ आज हम सीखेंगे। उसमें बहुत सारी इमेज, बहुत सारी फाइल या अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज होती है, जिसको हम एक एक करके बच्चों क्या करेंगे, समझेंगे। क्लियर। अब हम सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन समझेंगे वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इमेज फंक्शन, है ना। तो हम अपनी पैकेज में मेटा प्लॉटलिब पैकेज में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इमेज फंक्शन, है ना। इमेज फंक्शन में सबसे पहला होता है आई एम रीडर। आई एम रीडर क्या है, रीड एन इमेज फ्रॉम अ फाइल इनटू एन अरे। मतलब ये क्या करती है, एक इमेज फाइल है जो फाइल को क्या करती है, रीड करती है, किस में, अरे में। दूसरा होता है बच्चों आई एम सेव। आई एम सेव मतलब इमेज फंक्शन सेव, ये क्या करती है, सेव अ अरे इनटू इमेज फाइल, किसी अरे में इमेज की फाइल को क्या करती है, सेव करती है। नेक्स्ट है बच्चों आई एम शो। आई एम शो का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले एन इमेज ऑन द एक्सिस, मतलब डिस्प्ले करती है या किसी भी एक्सिस में इमेजेस को। क्लियर स्टूडेंट। तो ये 3 इमेज के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। इसे मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे बच्चों, तो ये सारे फंक्शंस को उन प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट होता है बच्चों एक्सिस फंक्शन, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस फंक्शन, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं। तो फर्स्ट होता है एक्सिस, क्या करता है, ऐड एक्सिस टू द फिगर, किसी भी फिगर को एक्सिस को क्या करता है, ऐड करता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है बच्चों टेक्स्ट, ऐड द टेक्स्ट टू द एक्सिस, कोई एक्स या वाई एक्सिस, जो भी एक्सिस होती है उसमें किसी भी टेक्स्ट को क्या करता है, ऐड करता है। नेक्स्ट होता है बच्चों टाइटल, सेट अ टाइटल ऑफ द करंट एक्सिस, ये क्या करता है, किसी भी एक्सिस में टाइटल को क्या करता है, सेट करता है। नेक्स्ट होता है एक्स लेबल। एक्स लेबल का क्या मतलब है, सेट द एक्स एक्सिस लेबल ऑफ द करंट एक्सिस, मतलब क्या करता है, ये किसी भी लेबल में एक्सिस को क्या करता है, एक्स करंट स्टेट में ऐड करता है। नेक्स्ट होता है बच्चों एक्स लिम। एक्स लिम क्या करता है, गेट और सेट द एक्स लिमिट ऑफ द करंट एक्सिस, मतलब किसी भी एक्सिस जगह में क्या करता है, लिमिट्स में डेटा को एक्सेस करता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ 5 फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पर समझाए, और हम आगे के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है बच्चों एक्सिस फंक्शन में, नेक्स्ट होता है एक्स स्केल। एक्स स्केल क्या करता है, तो एक्स स्केल फंक्शन, है ना, सेट द स्केलिंग ऑफ द वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस में चीज़ों को एक्सेस करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है एक्स ट्रिक फंक्शन, गेट टू सेट द एक्स लिमिट ऑफ द करंट ट्रिक सॉल्यूशन ऑफ द लैब, ट्रिक्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट होता है एल लेबल फंक्शन, सेट द एक्स लेबल ऑफ द करंट एक्सिस, मतलब वाई पे क्या करता है, लेबल को सेट करता है। जो चीज़ें हम एक्स के साथ पढ़ते हैं वही चीज़ें यहाँ पे वाई में लिमिट्स एक्सेस करता है, फिर वाई में स्केलिंग को एक्सेस करता है, और वाई में यहाँ पर वाई एक्सिस की लिमिट्स ट्रिक को क्या करता है, एक्सेस करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या थे बच्चों, तो ये हमारे एक्सिस के फंक्शंस थे। क्लियर। चलिए अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है बच्चों फिगर फंक्शन, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिगर, नाम से ही क्लियर है कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व है। देखिए जरा, फिगर टेक्स्ट, फिगर टेक्स्ट क्या करता है, ऐड टेक्स्ट टू द फिगर, किसी भी फिगर पे टेक्स्ट को क्या करता है, ऐड करता है। क्रिएट अ न्यू फिगर,
कोई नया फिगर को क्रिएट करना है तो भी ये काम करता है। देन शो डिस्प्ले अ फिगर, किसी भी फिगर पे चीज़ों को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। सेव फिगर, सेव द करंट फिगर, है ना, करंट फिगर पे चीज़ों को क्या करता है, सेव करता है। नेक्स्ट होता है क्लोज अ फिगर विंडो, किसी भी जगह पे विंडो पे क्या करता है, ये किसी भी फिगर को क्या करता है, क्लोज करता है। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ क्या थे बच्चों, कुछ फंक्शंस थे जो मैंने इमेज फंक्शन, एक्सिस फंक्शन और फिगर फंक्शन आपको बताए, जो कि हम अपनी कॉपी में अपने आगे के प्रोग्राम्स में इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्लॉट, कितने तरह के प्लॉट्स होते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला प्लॉट होता है बच्चों बार प्लॉट, जिससे हम क्या करते हैं, बार को डिज़ाइन करते हैं, बार चार्ट्स बनाते हैं। दूसरा होता है बार प्लॉट मेक अ हॉरिजेंटल बार प्लॉट, मतलब कोई बार प्लॉट में हॉरिजेंटल्स डालना है तो वो हम इसकी हेल्प से करते। नेक्स्ट होता है बॉक्स प्लॉट मेक अ बॉक्स एंड विस्टिक प्लॉट, ये किसी में भी क्या करता है, बॉक्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट होता है हिस्ट प्लॉट, हिस्ट प्लॉट का मतलब होता है हिस्टोग्राम बच्चों, ठीक है, हिस्टोग्राम बनाता है। नेक्स्ट हिस्टोग्राम 2D, मतलब ये क्या करता है, हिस्टोग्राम के 2D प्लॉट को क्या करता है, डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट होता है बच्चों पाई, तो प्लॉट अ पाई चार्ट, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ट्स में पाई को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। क्लियर? तो ये टाइप्स के प्लॉट्स के क्या हैं, टाइप्स है। और भी तरह के प्लॉट्स के टाइप्स होते हैं, कौन से, देखिए। नेक्स्ट क्या होता है प्लॉट, प्लॉट लाइन एंड मार्क्स टू द एक्सिस, मतलब किसी भी लाइन में मार्क्स की क्या करता है, प्लॉट डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट क्या होता है पोलर, मेक अ पोलर प्लॉट, ये कहीं भी क्या करता है, पोलर को डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट होता है स्कैटर, मेक अ स्कैटर प्लॉट एक्स वर्जे वाई, मतलब ये एक्स और वाई को स्केलर करता है। नेक्स्ट होता है स्टैक प्लॉट, ड्रॉ अ स्टैक एरिया प्लॉट, मतलब ये किसी भी एरिया में प्लॉट को क्या करता है, डिज़ाइन करता है। अब आता है एस्टिम प्लॉट, ये भी एक तरीके का क्या होता है, स्टूडेंट प्लॉट होता है। नेक्स्ट होता है बच्चों स्टेप मेक अ स्टेप प्लॉट, इसकी मदद से हम स्टेप बाय स्टेप भी प्लॉट को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या थे बच्चों, तो ये टाइप्स थे किसके, प्लॉट्स के। ठीक, चलिए और भी एक तरह का प्लॉट अगर हम देखें तो नेम ऑफ दिस प्लॉट इज क्वाइवर प्लॉट, ये क्या है, 2D फील्ड है जो एरोज डिज़ाइन करता है किसी भी प्लॉटिंग की। ठीक है, तो इतने तरीके के क्या होते हैं बच्चों, प्लॉट्स होते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बच्चों सिंपल प्लॉट, है ना। देखिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपल प्लॉट, एक सिंपल प्लॉट किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो पहले एक शॉर्ट में देखिए इसकी डेफिनेशन, वी शैल नाउ डिस्प्ले अ सिंपल लाइन प्लॉट ऑफ एंगल इन रेडियंस इन अ साइन वैल्यू ऑफ मेटाप्लॉटलिब टू बीन विद द पाई प्लॉट मॉड्यूल एंड मेटाप्लॉटलिब पैकेज इन इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर आप सिंपल में कोई भी पैकेज बना रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको उसके पहले उसका पैकेज और उसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप उस पैकेज को, उस चीज़ों को क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं पहले एज एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। यहाँ क्या किया हमने, फ्रॉम मेटाप्लॉटलिब इम्पोर्ट पाईप्लॉट एज PLT, हमने एक फाइल को इंपोर्ट किया जिसका नाम है इंपोर्ट पाईप्लॉट एज PLT। ठीक है, नेक्स्ट हमने दूसरी फाइल ली अरे की, इंपोर्ट numpy एज NP। फिर हमने मैथ्स की लाइब्रेरी ली, है ना, क्या लिया, इंपोर्ट मैथ, जिसमें से काई की वैल्यू लेंगे हम, तो राइट पाई की। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा x और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा y। x में हमने क्या करा, NP अरेंज, है ना, 0 मैथ्स p.2 0.05, y में किया तो NP डॉट साइन x। अब प्लॉट में हमने x और y दोनों की वैल्यू को क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया। जैसे ही हमने दोनों की वैल्यू को कॉल किया, x में हमने लेबल लगाया तो वहाँ पे क्या आ गया, एंगल आ गया, और
वाई में हमने लेबल लगाया तो वहाँ पे क्या आ गया, साइन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एंगल और साइन ले लिया। अब हमें देखना है कि एक्स और वाई दो पोजीशन तो आ गई हमारी। अब थर्ड पोजीशन पे क्या करेंगे हम बच्चों, तो राइट हमने वापस से एक टाइटल लिखा, क्योंकि आप जानते हैं ग्राफ में दो ही पोजीशन होगी, एक एक्स होगी और एक वाई। तो एक्स एक्सिस पे एंगल, वाई एक्सिस पे साइन। अब टाइटल लिखा तो हमने लिख दिया साइन वेव, मतलब हमारा क्या टाइटल होगा कि साइन वेव हमारे ड्रॉ में लिखा आएगा। उसे हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप सिंपल किसी भी प्लॉट को क्या कर सकते हो, प्रोग्राम में डिज़ाइन करते हो। ठीक, इसी चीज़ को आप यहाँ देखते हैं कि इतना रन करने के बाद हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए सिंपल प्लॉट का आउटपुट मैंने दिखाया, इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा जिसमें फिगर दे रखा है ना। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, सॉरी ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, उस पर हमने एक प्लॉट बनाया, यहाँ पे नंबर माइनस में दे दिए, यहाँ पे नंबर काय में आ गए, प्लस में। यहाँ 0 से लेके 6 तक का हमने क्या करा, एंगल डिज़ाइन करा। जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा इस तरीके की साइन वेव्स डिस्प्ले हो जाएगी। और ये साइन वेव जो ऊपर आपको दिख रहा है ये हमने टाइटल में डाला था। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इसी तरीके से आप पाइथन के प्रोग्राम को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये दोनों किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, किस तरीके से एक साथ चलते हैं, तो देखिए जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम एनाकोंडा मतलब जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे, तो वो प्रोग्राम को इस तरीके से लिखेगा प्लस इस तरीके से आपको यहाँ पर आउटपुट बताएगा। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। तो बच्चों ये क्या था आपका पाई प्लॉट। ठीक है, इस तरीके से आप इनपुट के साथ यहाँ पर आउटपुट डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर, चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने सिंपल प्लॉट को डिज़ाइन करा, उसके कुछ फिगर्स के फंक्शन देके, एक्सिस के फंक्शन देके और इमेज के फंक्शन देके। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए ओके, थैंक यू।